अब बातचीत बंद करो, स्टार्ट करो। होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 123, प्रॉब्लम नंबर 1। फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लिया होगा, इसमें करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट बनाना होगा। सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। लास्ट में करंट अकाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो देखो, सबसे पहले जो अकाउंट बनाते हैं उनका बैलेंस दिखा दो। तो हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, पहले कैपिटल का बैलेंस दिखा देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 48,000, 24,000, 12,000 दिखा दिए ना। अब करंट अकाउंट के बैलेंस में भी आ जाओ। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्या? करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3840 देव का है। अपना मोबाइल ना जिसका ज्यादा बजता है साइलेंट करके रखो। 3840, 3360 एंड 2240। चलो ये बैलेंस दिखा दिए। बैंक अकाउंट इसमें बनाया गया है क्योंकि बैंक से रीपेमेंट हो रहा है। सब में बोला है उसके लोन को रीपे कर दिया जा रहा है, बोला है ना। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट बनाया गया है। तो बैंक में कितना बैलेंस है? 32240। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32240। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे। ये तो बैलेंसेस दिखाया गया है। अब नॉर्मल प्रोसेस में मूव करो। नॉर्मल प्रोसेसेस हम लोग सबसे पहले देखेंगे, बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है क्या? एक गुडविल अपीयर कर रहा है, राइट ऑफ कर दो। गुडविल अपीयर नहीं कर रहा है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, नथिंग, कुछ नहीं करना है। एडजस्टमेंट में आ जाओ। देव डिक्लेयर टू रिटायर ड्यू टू ओल्ड एज ऑन 1 अप्रैल 19 एंड देव्स लोन वाज रीपेड। रीपेड किया गया है, अब भी थोड़ी पे करेंगे, पहले से लोन अपीयर कर रहा है देव का। अच्छा, देव का लोन was repaid on 1 April 19 and it was agreed that the remaining balance due to him other than of the current account will be retained as a loan in the partnership। ध्यान दो, बोल रहा है देव का लोन रिपेड हो गया है 1 अप्रैल 19 को एंड इट वाज एग्रीड दैट रिमेनिंग बैलेंस ड्यू टू हिम अदर देन ऑफ द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को छोड़ के जो भी बैलेंस होगा वो हम क्या करने वाले हैं? रखने वाले हैं बुक्स में। और रखने वाले हैं इसका मतलब क्या हुआ? उसको रीपे नहीं करेंगे, उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन का बात कर रहा है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ये ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब सबसे पहला पार्ट तो ये जो लोन है, ये जो लोन तुमको दिख रहा है, लोन देव 10,000, उसके बारे में बात कर रहा है कि उसको रिपे किया गया। और क्या बोल रहा है? रिमेनिंग बैलेंस ड्यू टू हिम अदर देन ऑफ द करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट को भी हम पे कर दे रहे हैं। करंट अकाउंट कितना है देव का? 840। एट प्रेजेंट सिचुएशन जो उसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब करंट अकाउंट का भी रीपेमेंट कर दिया गया। टोटल रीपेमेंट कितना हुआ? 13,840। ये रीपे कर दिया गया है, तो रीपे कर दो इसको, पहले ही रीपे कर दो। तो रीपे करेंगे तो अपनी एंट्री क्या करेंगे? लोन अकाउंट, देव्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देव्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बाय देव्स लोन 10,000 एंड देव के करंट अकाउंट को भी रीपे कर दिया गया है। बाद बाकी जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग कहाँ रखने वाले हैं? उसके नाम से उसके लोन में रखने वाले हैं, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो अभी इसको पेमेंट कर दो बाय देव्स करंट अकाउंट, बाय देव्स करंट अकाउंट। मतलब देव का जो भी एडजस्टमेंट होगा देव के कैपिटल के थ्रू होगा, लेकिन अदर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू होगा। ठीक है, बाय देव्स करंट अकाउंट 3840। इसको देखो, देव्स लोन तो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेगा एंड ये करंट अकाउंट जो है देव का खत्म हो चुका है। देव्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डन, एक पार्ट फिनिश्ड। अब क्या बोल रहा है? अब देखो नीचे क्या बोलना चाह रहा है। अब नीचे ये लोग क्या बोल रहे हैं, सब में बोला जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ देव्स रिटायरमेंट इट वॉज एग्रीड दैट। ये एग्री हुआ है, क्या एग्री हुआ है? बोल रहा है बिल्डिंग को 48,000 पे वैल्यू करेंगे। बिल्डिंग जबकि 24,000 पे अपीयर कर रहा है, 48,000 बना दो। बना देते हैं। तो बनाने के लिए अपने क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन बाय बिल्डिंग अकाउंट। हाँ बोलो। हाँ, तो हम भी तो बोला है सारा करंट अकाउंट के थ्रू ही होगा। क्योंकि बोल दिया है कि उसका अमाउंट अदर देन ऑफ द करंट अकाउंट सारा रीपे कर देंगे।
मतलब उसको रीपे कर दे रहा है, तो ये एट प्रेजेंट सिचुएशन पे बात कर रहा है। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट तो अल्टीमेटली भी हम लोग को करंट अकाउंट से निकाल के डालना था कैपिटल में, और कैपिटल से लोन में ट्रांसफर करना था। तो हम यहाँ पे क्या बोला, तुमको एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू ही करना है, करंट अकाउंट के थ्रू करना है, लेकिन किसका, अदर पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का। और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका करंट अकाउंट अभी पे कर दिए, बाद बाकी जो भी होगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। दैट मींस मतलब क्या होगा, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा ना, तुम प्रॉफिट कैसे बांटोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू देव्स कैपिटल, टू क्या नाम है नेक्स्ट का, सविता's करंट अकाउंट, टू आलोक्स करंट अकाउंट। तो अदर का करंट अकाउंट के थ्रू होगा और देव का किसके थ्रू होगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, क्योंकि हम शुरू में उसके करंट अकाउंट को पे कर दिए, तो अननेसेसरी करने का लॉजिक नहीं है। और अगर करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो करंट अकाउंट में, बाद में उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, कर सकते हैं, उसमें भी गलत नहीं है, कर सकते हैं। अपने सारा करंट अकाउंट में ही करो, बाद में तो देव का जो अमाउंट है वो तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, और कैपिटल के थ्रू लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा, तुम लोग करंट अकाउंट के थ्रू ही कर दो। और एट प्रेजेंट जो करंट अकाउंट का बैलेंस था उसको पे करने बोल दिया, पे कर दिए, झंझट खत्म है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक काम करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से बैंक में, मतलब पहले जो यहाँ पे इनिशियली था उसी को ट्रांसफर किए हैं, फर्दर एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट को ट्रांसफर करने नहीं बोला है। एडजस्टमेंट्स करके पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल से लोन में ट्रांसफर करेंगे। चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है, बिल्डिंग रिवैल्यूड हुआ है 48,000, तो बाई बिल्डिंग कितना हो जाएगा 24,000। नाउ मूव टू द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जाके बिल्डिंग दिखा दो, बिल्डिंग कितना दिखाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा है इक्विपमेंट को 31,600 कर दो, इक्विपमेंट बुक्स में कितने का था 37,600, और 31,600 करने बोला, इसका मतलब कितना रिड्यूस कर रहा है 6,000। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, टू प्लांट एंड इक्विपमेंट ₹6,000 ना, एंड मूव टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाओ, प्लांट एंड इक्विपमेंट ₹31,600 दिखा दो। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पीबीडीडी इंक्रीज करो बाई ₹800, तो बाई ₹800 बोला है, मतलब 800 रुपया से ही बढ़ाना है पीबीडीडी। और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीबीडीडी, तो रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी, रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी 800। प्रभाव इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, जल्दी से बताओ। डेटस दिखाएंगे, डेटस कितना दिखाएं जल्दी ये भी बताओ, किसी से पूछना मत। इतना टाइम लगेगा, मतलब तुम एडमिशन भी क्या किया है, 24,800 का डेटस दिखाएंगे, उसमें से लेस करेंगे पीबीडीडी। अब पीबीडीडी लेस करते समय हम लोग क्या करने वाले हैं, पीबीडीडी लेस करते समय देखो 2400 ऑलरेडी है, प्लस उसमें 800 और ऐड कर दो, तो दैट विल बी 3200। यहां पे हम लोग 3200 लेस करेंगे, और 3200 लेस करने का मतलब हमारा बैलेंस कितना आ जा रहा है 21,600। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,000 वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। राधिका क्या करे इसका, बाय क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को देना नहीं है तो हटा देते क्रेडिटर्स को, राइट ना। तो क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन ये एंट्री होगा, तो क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन बाय क्रेडिटर्स ₹1,000 ना, बैलेंस शीट में आओ और क्रेडिटर्स को 1,000 से कम कर दो, क्रेडिटर्स 31,200 दिख रहा है, मेक इट 30,200। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब बोल रहे हैं देखो रुपीज 2400 वॉज टू बी रिटर्न ऑफ द स्टॉक इन रेस्पेक्ट ऑफ डैमेज्ड आइटम्स इंक्लूडेड देयर इन, मतलब 2400 रुपए स्टॉक से हटाना है क्योंकि उसमें कुछ डैमेज्ड आइटम्स है। तो इन सच अ केस मयंक क्या करना चाहिए, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक को कम करना है, तो हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक ₹2400, और बैलेंस शीट में तुरंत जाओ और 2400 रुपए से स्टॉक को कम कर दो। स्टॉक बैलेंस शीट में देखो कितना अपीयर कर रहा था 18,400, तो इसमें से 2,400 माइनस कर देंगे तो ये कितने का हो जाएगा 16,000। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं,
सैलरी आउटस्टैंडिंग वॉज ₹5,000। क्रिस क्या करें? रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी यही करेंगे और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा देंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000 एंड बैलेंस शीट में जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दो। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹3,480 वॉज एक्सेप्टेड। मतलब फर्म के अगेंस्ट में क्लेम है, मतलब फर्म के अगेंस्ट में एक लाइबिलिटी आने वाली है जो एक्सेप्टेड है कि यहां देना है फर्म को, तो दिखा दो, लाइबिलिटी बना दो, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो एंट्री क्या होगी? क्या करे कृतिका? टू क्लेम फॉर डैमेजेस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम फॉर डैमेजेस। अमाउंट कितना था? 3480। तुरंत बैलेंस शीट में जाओ, इस लाइबिलिटी को दिखा दो, क्लेम फॉर डैमेजेस। ₹3480। नेक्स्ट, अब तो गुडविल वाला पार्ट आ गया। गुडविल वाले पार्ट के लिए बोल रहा है फर्म का गुडविल 28,800 है, देव का शेयर एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सिंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, तो इन सच, और ओल्ड रेशियो तो पता ही है तुमको, तो चेरी तुम बता यहां पे गेनिंग रेशियो निकलेगा क्या? होगा गेनिंग रेशियो? होमवर्क किया है कि नहीं किया है? और सब कर लिया था? कॉपी पास करो आगे। तुम बताओ क्या होगा गेनिंग रेशियो? 2:1, 2:1 ही आ रहा गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो इज 2:1। तो अब 2:1 गेनिंग रेशियो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुडविल का हिस्सा कैलकुलेट कर लेंगे उसका। 28,800 में उसका शेयर कितना होगा? देव रिटायर कर रहा है ना, 36, कितना हो गया? 14,400। अब क्वेश्चन ये आता है, तनिष हम लोगों को इसकी जर्नल एंट्री बताने वाला। करंट अकाउंट के थ्रू कर दो, ठीक है, जो करंट अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा था उसको तो पे कर दिए, अब जो भी है सब करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मीनिंग अलग है? नहीं नहीं, तनिष, अच्छा सॉरी, तेरे से नहीं पूछ रहा है, नाम भी तनिष है, बोलो। ओके, द रेशियो 2:1। चलो ठीक है, एंट्री अपनी क्या होनी चाहिए? जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल से लेंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर उसको दे देंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स आर सविता's करंट अकाउंट डेबिटेड, आलोक्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू देव्स करंट अकाउंट, यही होगा ना? तो चलो इसको दिखा देते हैं। सविता's करंट अकाउंट डेबिटेड, आलोक्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू, टू क्या कर रहे हो? देव्स करंट अकाउंट, एंड द अमाउंट जो होगा 2:1 में चार्ज होगा, तो बताओ कितना कितना अमाउंट है? 4800 हो गया। अब लेकिन देव का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो देव के करंट अकाउंट को क्रेडिट जो करेंगे किसके थ्रू करेंगे? बाई सविता's करंट अकाउंट और बाई आलोक्स करंट अकाउंट। अमाउंट हम लोगों को पता है, देव के अकाउंट में डालना है 9,600 एंड 4,800। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? बस हो चुका, और कुछ नहीं है ना? तो अब कुछ नहीं है, तो अब करना क्या है? देखो, जो पेमेंट होना था वो तो रिटायरिंग पार्टनर को कर दिए, अब जो बचा है कुछ पेमेंट करना नहीं है, लोन में ट्रांसफर करना है, तो पहले तो आओ रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? करंट अकाउंट में। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे ना। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? देव, सविता एंड आलोक, तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स है ना। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 7320, 3660, यही है ना? 10,
1220। यासिका को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो चलो नेक्स्ट अपने ट्रांसफर कर दो इसको। ट्रांसफर करंट अकाउंट में करना है 366024401220 बाई रिवैल्यूएशन। बाई रिवैल्यूएशन 366024401220। देन इसके बाद क्या करना है? इसके बाद और कुछ बचा हुआ है क्या? रिवैल्यूएशन क्लोज हो चुका है, बैंक में भी एज सच और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैंक का भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आ रहा है बैंक का? 18400। 18400 है ना? इसको बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं ना बैंक? 18400 है कि 19400 है? अब देखो ध्यान दो, हम लोग देव रिटायर कर रहे हैं और देव का जो पहले करंट अकाउंट का बैलेंस था उसको पे करने बोला था, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स नहीं पेमेंट करने बोला था। देखो उसके बाद ही बोला है देव लोग के एडजस्टमेंट के लिए ये रिटायरमेंट के टाइम पे ये डिसाइड किया गया है, तो अपने जो एट प्रेजेंट सिचुएशन में जो करंट अकाउंट था उसका पेमेंट कर दिया। अब मेरे पास जो बच रहा है वो ऑलरेडी पेमेंट में दिखाया जा चुका है, तो करंट अकाउंट में कुछ बच ही नहीं रहा है। तो अब जो ये करंट अकाउंट में देव के बच रहा है उसको कहां ट्रांसफर करोगे? उसको क्या देव के करंट अकाउंट के नाम से रख सकते हो? नहीं। कैपिटल के नाम से रख सकते हो? नहीं। तो करंट अकाउंट को डायरेक्टली लोन में मत ट्रांसफर करना, ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट यही होता है, पहले कैपिटल में ट्रांसफर करो, कैपिटल से फिर लोन में ट्रांसफर करो। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? देव के करंट अकाउंट को देव के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, टू देव्स कैपिटल। कितना बैलेंस बच रहा है उसका? 18060। और बाद बाकी पार्टनर्स का ये करंट अकाउंट का बैलेंस कर लेते हैं। ये 00 शायद इसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 3800। एंड इसका भी डेबिट बैलेंस है ना, 1340। अच्छा, दोनों पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस आया है और इस अमाउंट को तो हम लोग ट्रांसफर कर दिए हैं उसके कैपिटल में, तो कैपिटल में ट्रांसफर करो। तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे बाई देव्स करंट अकाउंट, अमाउंट है 18060। एंड इसके बाद क्या करना है? बैलेंसेस दिखा देते हैं ना एक बार। ये सविता एंड आलोक का करंट अकाउंट लाइबिलिटी में दिखा दो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सविता एंड आलोक, सविता का अमाउंट है 38001340 एंड टोटल अमाउंट है अपना 5140। एंड अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? देखो देव जो है उसका अमाउंट हम क्या कर रहे हैं? लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लोन में ट्रांसफर कर दो टू देव्स लोन। अमाउंट हो जाएगा 66060 एंड बाद बाकी पार्टनर्स का कैपिटल इंटैक्ट रह गया क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, 24,000 एंड 12,000। इसको दिखा दो, लोन को लाइबिलिटी में दिखाओ। देव्स लोन 66060 एंड इनके कैपिटल को दिखा दो, सविता एंड आलोक के कैपिटल। सविता एंड आलोक, सविता का कैपिटल इज 24,000 एंड इसका कैपिटल इज 12,000, इन टोटल 36,000। आई थिंक और तो कुछ बचा नहीं है ना? कॉपी पेस्ट आइटम बचा हुआ होगा। देखो कॉपी पेस्ट आइटम में क्या क्या है। लाइबिलिटी साइड में कुछ है क्या? नहीं है। एसेट साइड में कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट मैच कर गया, चेक कर लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट डिस्कस कर लो।
अच्छा देखो, सबसे पहले आ जाओ, गुडविल बुक्स में अपीयर कर रहा है, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, न्यू रेशियो 6:1 है। तुम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर तुम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हो तो ए का गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है? अच्छा, और सी का गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है? -1/42, मतलब वो गेन नहीं कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो पहले तो जो गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है उसको राइट ऑफ कर देते हैं। एंड टू राइट ऑफ हम लोग एकदम सिंपल एंट्री पास करते हैं, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल, यही करेंगे ना? ये तो मोस्टली स्टूडेंट राइट ही किया होगा, 60,000, और इसको राइट ऑफ करेंगे किस रेशियो में? 3:2:1 में, मतलब 30,000, 20,000 और 10,000। पहली एंट्री हो गई। नाउ मूव टू द सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हम लोगों की होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यार गेनिंग पार्टनर इज ओनली ए, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, एज कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? बी भी है और सी भी है। बी तो रिटायर कर रहा है इसलिए है बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। अब क्वेश्चन कम्स टू सर अमाउंट कितना दिखाएंगे? तो अमाउंट जो दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्म की गुडविल कितने की है, 2 लाख। ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्या? कैसे? तुम कैसे किया है? नहीं, मतलब गेनिंग रेशियो क्या लिया है तुम? तुम गेनिंग रेशियो लिया क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिया है क्या? तो गेनिंग रेशियो होता ही नहीं है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो अब अपने आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फर्म का गुडविल इज 2,10,000, 2,10,000 फर्म का गुडविल है। इसमें सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है? बी सैक्रिफाइस कर रहा है। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? जितना सैक्रिफाइस, जितना प्रोपोर्शन सैक्रिफाइस कर रहा है उतना दे दो उसको। तो बी क्या कर रहा है? 2,10,000 का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? बी रिटायर कर रहा है, क्या शेयर था उसका? 2/6, बी को दे दो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये कितना आ रहा है? 70,000। ये 70,000 हम लोग बी को दे दे रहे हैं। अब अपने बात करते हैं 2,10,000 रुपया गुडविल का वैल्यू है, जिसमें सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/42, उसको 1/42 दे देते हैं। ये कितना आ रहा है? 5,000। तो इसका मतलब टोटल तो 75,000 ही होगा, पर तुम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये कितने से गेन कर रहा है? 15/42 प्रोपोर्शन से गेन कर रहा है। गुडविल कितने का है? 2,10,000। इट मस्ट बी 75,000। अगर आ रहा है तो तुम राइट है, अदरवाइज गलत है। आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला कंसेप्ट समझाने के लिए तुम लोग को दिया। अदरवाइज नॉर्मल ट्रीटमेंट अपना जनरली रहता है, रिमेनिंग पार्टनर आर द गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब आओ एक और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सम है। हो गया ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? नाउ मूव टू दिस वन, पेज नंबर 117, प्रॉब्लम नंबर 2। देखो यहां पे हुआ क्या है, ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, 4:3:1 का रेशियो था। बी रिटायर किया, वो अपना हिस्सा सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर ₹8,100। मतलब वो बोलता देखो हम तो जा रहे हैं, तुम अपना प्रॉफिट का हिस्सा तुमको बेच के जा रहे हैं 8,100 में, मतलब उसका शेयर ऑफ गुडविल 8,100 है। तो वो 8,100 किससे लेगा? ए और सी से लेगा, राइट, जो गेन कर रहे होंगे, ठीक है ना, जो गेन कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हम जो पहली एंट्री यहां पे पास करने वाले हैं, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? हम एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल। अमाउंट इज 8,100, बी को मिलेगा। जो कौन देगा? देखो ये दोनों को ऐड करोगे ना तो 8,100 ही आएगा। वो बोला देख, ए तुमको 3,600 में बेच रहे हैं और सी तुमको हम 4,500 में बेच रहे हैं। हो गया 4,500 ही है ना? हो गया ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक साल बाद, अब एक साल बाद की बात हो रही है, आफ्टर 1 ईयर, मतलब बी रिटायर कर गया, आफ्टर 1 ईयर, बी के रिटायरमेंट के एक साल बाद प्रॉफिट हुआ है फर्म को 10,500 का, जो तुमको बांटना है किसके बीच में? ए और सी के बीच में, ठीक है ना। तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे याशिका? ए और सी के बीच में प्रॉफिट जब बांटेंगे तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बट एक चीज सोचो, तुम लोग ना कुछ भी बोलने के पहले एक बार अपने आप से क्वेश्चन किया,
हम अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका कैपिटल कम होगा, राइट? हाँ भी बोल, प्रॉफिट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इट शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिट होगा। प्रॉफिट देते कहां से हो? पार्टनर्स को, पीएल अप्रो से, तो इंटरेस्ट शुड बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। 10,500 का प्रॉफिट है जो मेरे को बांटना है। क्वेश्चन इज, ये जो प्रॉफिट बटेगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तुमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल, कैसे निकालना है वो एक बार सोचो। सब में देखो तुमको गेनिंग रेशियो पता है, ये जो पार्ट है वो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना? तो तुमको गेनिंग रेशियो तो पता है, गेनिंग रेशियो कितना है? मतलब इन सिंपल वर्ड, जो रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा ए एंड सी को किस रेशियो में देके जा रहे हैं? 4:5 में। अब तो न्यू रेशियो निकल सकता है, अब चलो निकालो न्यू रेशियो। दिस इज गेनिंग रेशियो। नहीं, अब 68:49 नहीं आएगा। तुमको 4:5 का गेनिंग रेशियो पता है, मतलब बी के हिस्से को ए और सी 4:5 में ले रहे हैं। देखो यहां पे आ जाओ, बी का शेयर कितना था? बी का शेयर हम लोगों के पास था 4:3:1, मतलब कितना हो गया? 4/8 है ना? 3/8 है क्या? अच्छा 3/8 उसका शेयर था, जिसको कौन ले रहा है? देखो, ए ले रहा है एंड सी ले रहा है। ए कितना ले रहा है? ए को कितना मिल रहा है भाई? जितना वो गेन कर रहा है 4/9, 3/8 का 4/9 इसको मिल रहा है, एंड इसको कितना मिल रहा है? 3/8 का 5/9। तो ये कितना हो जा रहा है? भाई 18 हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर दे तो। अरे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, 4 और ये 8। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर कितना हो जा रहा है? छोटा करना, ठीक है कर दिए तो अब ठीक। ये कितना आ जा रहा है? 15/72। इसको भी वैसा ही रखते हैं ना, क्यों छोटा करते? इसको कितना कर दे रहे हैं? 12/72। ये अल्टीमेटली क्या हुआ? ये प्रपोर्शंस उन लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब अगर अपने न्यू पीएसआर की बात करें तो न्यू पीएसआर में क्या होगा? ए के पास पहले से कितना था? 4/8 प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला? 12/72। एंड सी के पास पहले से कितना था? 1/8 ना? 1/8 प्लस उसको एक्स्ट्रा कितना मिला? 15/72। उसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो 68 समथिंग कुछ नहीं है, 2:1। रेशियो इज 2:1। अब देखो एग्जाम में ऐसा सम तो दे सकता है तुम लोग। उस समय क्या होगा? सपोज कर लो जैसे हम ठीक अभी करवा दिया है, बट हम एक एग्जाम्पल दे रहे, सपोज करें सब नहीं करवाया और सम दे दे, तुमको तो कॉमन सेंस ये होना चाहिए ना कि गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है रिटायरमेंट के टाइम में वो गेनिंग रेशियो में होता है। तुमको गेनिंग रेशियो पता है, अब गेनिंग रेशियो के बेसिस पे न्यू रेशियो निकाल दो। तो 2:1, तो 10,500 को 2:1 में बांट दो, कितना कितना आएगा? 7,000 एंड 3,500। तो ध्यान रखना इन सब के लिए ना, ये सब चीजों पे ग्रिप लाने के लिए तुम लोगों को प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है? और ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है। बोलो, कैपिटल एडजस्टमेंट्स क्या लिखा हुआ है? देखो, कैपिटल ऑफ द, ये हेडिंग देके लिख लेना, केस 1 कॉपी कर लेना, फिर तो एग्जाम ये जो सम्स है वो तो तुम लोग ऑलरेडी स्टडी मैट में है। कैपिटल एडजस्टमेंट केस 1, न्यू फर्म का कैपिटल फिक्स्ड होगा, एक सर्टेन अमाउंट दिया रहेगा, नया फर्म का कैपिटल इतना ही होना चाहिए। हम लोगों को क्या बोल रहा है? अल्टीमेटली आफ्टर रिटायरमेंट तुमको एक फिक्स्ड कैपिटल दे देगा, फिक्स्ड अमाउंट दे देगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देगा कि अब जो फर्म की कैपिटल होगी 10 लाख रुपया होगी, इन बिटवीन जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है। तो तुमको तो पता है फर्म की कैपिटल ये है, उसको एडजस्ट करना हो। इस सब में जो मैंने दिया है पेज नंबर 117 में प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें ये कैपिटल एडजस्टमेंट तो है ही, इसके साथ साथ रीपेमेंट ऑफ लोन का भी कंसेप्ट है। तो बोथ द पार्ट्स अपने साथ साथ समझेंगे। तो अब अपने आओ इसमें, पेज नंबर 117 प्रॉब्लम नंबर 4, सम रीड कर लो, हम लोग करने वाले हैं इसको। देखो हमने फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहला काम
जो अकाउंट बनाया गया है उनका बैलेंसेस दिखाओ। कैपिटल बैलेंस 20,000, 15,000, 10,000 है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 15,000 और 10,000 दिखा दो। इसके बाद क्या करना है, बैंक का भी बैलेंस है हमारे पास, वो भी दिखा दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द बैंक बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 5,500। डन, ये भी हो गया। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट रहता है, जो प्रोसेस रहता है आफ्टर शोइंग द बैलेंसेस। बैलेंसेस तो तुम लोगों को बैलेंस शीट में दिख रहा है, तुम्हारे पास स्टडी मेट है। अब इसमें आओ, बैलेंस शीट में कोई गुडविल है क्या? नहीं है। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। एडजस्टमेंट में आओ, सुशील रिटायर कर रहा है और क्या क्या एग्री हुआ है। बोल रहा है स्टॉक को डेप्रिशिएट करो बाई 6%। 8,000 का स्टॉक है, 6% मतलब 480 से डेप्रिशिएट करना है। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट 480। तुरंत बैलेंस शीट में जाओ, स्टॉक 480 माइनस करके दिखा दो 6,000 से, 5520। ठीक है, कोई दिक्कत? 480 से माइनस करके दिखा दिया स्टॉक को। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद मेरे को बोल रहा है पीबीडीडी 5 अप टू 5% ऑन द डेटस होना चाहिए। मतलब डेटस का 5% बढ़ाना नहीं है, 5% होना चाहिए। तो डेटस मेरे पास कितना है, 5,000। अच्छा, स्टॉक 8,000 था, 7520 आ रहा है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। अब पीबीडीडी 5% ऑफ द डेटस बोला है, तो डेटस इज ₹5,000, उसका 5% इज 250। ऑलरेडी 100 का पीबीडीडी है। कितना पीबीडीडी बना है, 150। तो रिवैल्यूएशन टू पीबीडीडी 150। तुरंत बैलेंस शीट में मूव कर जाओ, जो भी रिवैल्यूएशन में करेंगे तुरंत बैलेंस शीट में अपडेट करेंगे। डेटर्स 5,000 लेस पीबीडीडी 250, 4750। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है दैट अ प्रोविजन ऑफ ₹770 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। कोई आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, तुमको उसके लिए प्रोविजन बनाना है। मतलब इन सिंपल सा वर्ड, तुमको बुक्स में एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नाम से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, $770। बैलेंस शीट में जाओ, लाइबिलिटी में अपडेट कर दो। $770। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है। 25,000 का फैक्ट्री बिल्डिंग है, 20% से अप्रिशिएट करेंगे तो कितने से अप्रिशिएट करेंगे, 5,000 से। तो अप्रिशिएट करना मतलब अपनी एंट्री होगी फैक्ट्री बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन बाई फैक्ट्री बिल्डिंग 5,000। इसको तुरंत बैलेंस शीट में अपडेट करो। $30,000। इसके बाद गुडविल के लिए बोल रहे हैं, गुडविल के लिए क्या बोल रहे हैं देखो, बोला 10,800 फर्म का गुडविल है। सुशील जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका हिस्सा देना है। तो 10,800 में सुशील का शेयर क्या होगा, ओल्ड रेशियो देखो दिया हुआ है, इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल इज 20, 15, 10, मतलब कितना होगा 4:3:2। 4:3:2। सुशील मतलब बीच वाला पार्टनर रिटायर किया है, जिसका रेशियो है 3/9 ना। तो 3/9 उसका शेयर है, तो देख लो 3/9। ऐसा करने से कितना अमाउंट आ रहा है, 3,600। ये जो 3,600 है हम सुशील को देंगे, बट लेंगे किससे, जो गेन करेगा। जो गेन करेगा मतलब तुमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे नया पार्टनर जो, मतलब पार्टनर जो रिटायर किया है, सिर्फ रिटायर किया नहीं बोला है, तुमको न्यू रेशियो दे दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है
ये गुडविल वाले ट्रीटमेंट में 5th नंबर पॉइंट में लास्ट में देखो, फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 दिया हुआ है। मतलब तुम्हारे पास न्यू रेशियो है, तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करो गेनिंग रेशियो। दस भी गेनिंग रेशियो इज 13:11। अब ये 13:11 के रेशियो में हम लोगों को 3600 को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए एंट्री होगी, क्या एंट्री पास होगी, देखो ऑब्वियस बात है, गेन कर रहे हैं दोनों जन, तो दैट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, मतलब सुनील्स कैपिटल डेबिट सुरेश कैपिटल डेबिट टू सुशील्स कैपिटल, यही तो सुशील रिटायर कर रहा है, टू सुशील्स कैपिटल। चलो पोस्ट करते हैं। हम लोगों को सुनील एंड सुरेश के कैपिटल को डेबिट करना है, तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट किसको करना है, टू सुशील्स कैपिटल। तो देखो अच्छा मार्क्स चाहिए ना, तो घर में जाके प्रैक्टिस करना जरूरी है। 3600 को 13:11 में बांटो, एंड सुशील का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। और किसके नाम से क्रेडिट करेंगे, सुनील एंड सुरेश के नाम से, बाई सुनील्स कैपिटल 1950 बाई सुरेश कैपिटल 1650। डन, ये भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, हो गया ना सभी का। अब क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, देखो ये कैपिटल एडजस्टमेंट जो था, बोल रहा है इंटायर फर्म का कैपिटल, इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 28,000 बिटवीन सुनील एंड सुरेश, दैट आर द रिमेनिंग पार्टनर्स, विच रेशियो 5:3। और उसके लिए एक्चुअल कैश जो भी लाना होगा या देना होगा एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। और सुशील जो रिटायर किया है उसको पेमेंट नहीं किया गया है, रीपे नहीं किया गया है, उसके अमाउंट को लोन में ट्रांसफर किया गया है। तुम बोलेगा सर कैसे पता चला, पहली बात तो रीपेमेंट के बारे में बोला नहीं है। दूसरा पार्ट देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर सुनील्स रिटायरमेंट एंड ऑल्सो सुशील्स लोन till it is finally paid off, presuming that the loan is to be paid in 3 equal annual installment with interest at the rate 10% per annum। फ्यूचर में एक साल के डिफरेंस में पे करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो आज तो नहीं पे कर रहे हैं ना, एक साल बाद पे करेंगे एक इंस्टॉलमेंट, फिर एक साल बाद पे करेंगे एक इंस्टॉलमेंट, तो आज तो लोन में ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, अब सम में आ जाओ, मतलब सॉल्यूशन में सबसे पहले रिवैल्यूएशन को कंप्लीट करो। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल सुनील सुशील एंड सुरेश, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 नहीं 2 था ना, इसमें बांटना है। कितना अमाउंट है टोटल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पता चल गया। $1,600, $1,200, $800 ट्रांसफर करो पार्टनर्स के कैपिटल में बाई रिवैल्यूएशन 1,600, 1,200, 800 हो गया अपना सारा काम। कैपिटल एडजस्टमेंट बाकी है। एक काम करो, सबसे पहले तो जो बंदा रिटायर कर रहा है ना सुशील, उसका बैलेंस तो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि वो तो कैपिटल नहीं है ना अब हमारा, और हम पे तो कर नहीं रहे हैं, तो उसके लोन में ट्रांसफर इट। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग आएंगे सुशील के बैलेंस में कितना अमाउंट है, तो सुशील्स 1,800 19,800 ट्रांसफर टू लोन, बैलेंस शीट में लोन में दिखा दो तुरंत, मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लोन दिखा दो। बैलेंस शीट में आओ, सुशील्स लोन 19,800। अब क्या करें, कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, तो एक काम करो ना, एक बार रफली बैलेंस कर लो।
अगेन ये जो हम बैलेंस करवाता है ना, ये हम जस्ट कैलकुलेशंस के लिए करवाता है। ये तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 19650 ये रिटायरमेंट में ना, ये कैपिटल एडजस्टमेंट तो बहुत ईजी है। तुमको साफ साफ पता है कि देखो आज के दिन कैपिटल ये है, लेकिन तुमको ये भी पता है कि कैपिटल कितना होना चाहिए। सम इज सेइंग कैपिटल जो फर्म का होगा वो कितना होगा, 28,000 होगा। किस रेशियो में होगा, 5:3। तो तुमको यहाँ पे कैलकुलेशंस भी कुछ नहीं दिखाना है, तुम यहाँ पे सिंपली लिखो भाई अब कैपिटल जो होगी वो इतनी होगी और किस रेशियो में होगी, 5:3 में। तो 28,000 को 5:3 में सुनील एंड सुरेश के बीच में बांट दो। एंड सुरेश का देखो क्या हुआ, आप समझना। ये कैपिटल बैलेंस आपने दिखा दिया। सुनील जो है उसकी कैपिटल 19,650 है, जबकि होना कितना चाहिए, 17,500 ज्यादा है, विड्रॉ कर लेगा। तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 2150 एंड जो सुरेश है उसकी कैपिटल कम है, वो लेके आएगा बाय बैंक 1350 एंड इसको तुमको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आया ना ये कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बैंक में ट्रांसफर करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश कैपिटल, सुरेश 1350 लेके आया है एंड सुनील लेके चला गया है। सुनील्स कैपिटल, सुनील लेके गया है 2150, राइट। और तो कुछ हुआ नहीं है, और लोन रीपे आज नहीं हो रहा, आज से 1 साल बाद हो रहा है। तो यहां पे अभी क्या बैंक का बैलेंस हम लोग कर सकते हैं नॉर्मली बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि और कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं बचे हैं। 4,700 इज द बैंक बैलेंस। इसको बैलेंस शीट में दिखा दो, सब कर रहे हैं ना। बैलेंस शीट में आओ, 4700 बैंक बैलेंस है, 4700। एंड आफ्टर दिस, इस बैलेंस के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मेरा रिवैल्यूएशन क्लोज हो चुका, बैंक क्लोज हो चुका, कैपिटल भी तो हो चुका है, 17,500 कैपिटल है और 10,500 कैपिटल है। तो बैलेंस शीट में जाओ, कैपिटल भी दिखा दो। कैपिटल सुनील एंड सुरेश 17,500 और 10,500, टोटल 28,000। इसके बाद आई थिंक लोन दिखाई चुके हैं, कुछ बचा हुआ नहीं है। देखो कोई कॉपी पेस्ट आइटम है तो देख लो। प्लांट एंड मशीनरी बचा हुआ है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स भी तो बचा हुआ है। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है जो 8,500 है, प्लांट एंड मशीनरी 8,500, और इधर क्रेडिटर्स है 6,900। और ये करते ही तुम लोगों की बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। अमाउंट तो वन टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ये था, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। दिखा रहा है, एक सेकेंड रुक। अच्छा अब देखो, इसमें सब में एक एक्स्ट्रा पोर्शन डाला था, दैट इज अ रीपेमेंट ऑफ लोन रिलेटेड पार्ट। सब में क्या बोला है, सब में देखो यहाँ पे साफ साफ हम लोगों को बोल रहा है बैलेंस शीट तो बना दो, हम लोग बना दिए, लोन में ट्रांसफर करके लोन लाइब्रेरी में दिखा दिया। अब क्या बोल रहा है, बोला देखो ये जो सुशील का लोन है, सुशील के लोन को आपको अकाउंट बना के देना है जब तक वो फाइनली रीपेड नहीं हो जाए। और कैसे रीपे करेंगे, टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, प्रिज्यूमिंग दैट द लोन इज टू बी पेड। लोन कैसे पे करोगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे विथ इंटरेस्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड कर करके पे करोगे। तो एक चीज सोचो, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मतलब उसको कितना देना है, 19,800। सम बोल रहा है इस 19,800 को 3 इंस्टॉलमेंट में देना प्लस इंटरेस्ट देना, राइट, यही तो बोल रहा है। इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट निकाल लो, उसमें इंटरेस्ट ऐड करके देना है तुमको हर बार। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। सम्स कैसा हो सकता है, 2 हो सकता है, एक तुमको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया रहेगा, इस तरह निकाल लेना, और दूसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया रहेगा।
और जब भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया रहता है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। वो तो अपने बहुत सारा हमने अलग से हेडिंग भी दिया है रीपेमेंट ऑफ लोन करके, वो भी सम्स करवाएगा, वहां पे अलग अलग वेराइटीज डिस्कस कर लेंगे। अभी इस सम में दिया हुआ इसको करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, 19,800 को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, टुगेदर विद इंटरेस्ट पे करना है। तो हमने क्या किया, 19,800 डिवाइड बाई 3 किया, तो ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू मिला, कितना है ईच इंस्टॉलमेंट, 6600 प्लस इंटरेस्ट करके आपको पे करना है। कैसे पे करना है, ये 3 बार में पे करना है, आज से 1 साल बाद, फिर नेक्स्ट 1 साल बाद, फिर नेक्स्ट 1 साल बाद, रीपेमेंट हो जाएगा पूरा। तो कैसे करेंगे, अकाउंट देखो बनाते हैं, डेट दिया हुआ था कुछ, एक लोन अकाउंट बनाओ, सुशील्स लोन अकाउंट। तो जो सुशील का लोन अकाउंट बना रहे हैं, लेजर फॉर्मेट में बनेगा पूरा। सबसे पहले क्या करो, डेट वैसे नहीं दिया हुआ, अपने एक बार अज्यूम कर लेते हैं डेट, सपोज कर लो 1 अप्रैल 21, ठीक है। तो 1 अप्रैल 21 को लोन में ट्रांसफर हुआ ना, एंट्री क्या किया अपने 1 अप्रैल 21 को, याशिका कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री पास हुई होगी, क्या एंट्री पास किए होंगे, कैपिटल को लोन में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब कैपिटल कम हो रहा है, लोन बढ़ रहा है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। जब तुमको पता है तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहा है, कैपिटल कम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैपिटल। फिर लोन का बैलेंस क्या होता है, लोन डेबिट हो जाएगा, कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री कैसे पास, तो अभी बोला लोन डेबिट हो जाएगा, अभी एंट्री हुआ है कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, यही एंट्री होगा ऑब्वियस। अब तुम लोग देखो ना, यही एंट्री किया है, यहाँ पे क्या किया है, सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सुशील्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सुशील्स लोन अकाउंट, यही तो हुआ है। पोस्ट कर दो लोन अकाउंट में, तो लोन अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे, अपने डेट अज्यूम कर रहे हैं 1 अप्रैल 21, तो यहां पे मैंने ट्रांसफर किया बाई सुशील्स कैपिटल, अमाउंट था 19,800, ठीक है। अब ये 19,800 का पेमेंट तुम एक 6,600 का पेमेंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाले हो 1 साल बाद, तो 1 साल बाद जब पे करोगे तो ये 19,800 क्या 19,800 ही रह जाएगा। तो ग्रोथ रेट दे दिया है कि ये कितने अमाउंट से ग्रो करेगा, किस रेट से ग्रो करेगा, इंटरेस्ट फैक्टर मतलब ग्रो करेगा उतने से, तो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कितना है, मतलब 10% से ग्रो कर जाएगा, मतलब 1 साल बाद अगर रीपे करने जाएंगे तो 19,800 नहीं रहेगा, 19,800 का 10% 1980 से ग्रो कर जाएगा, तो ग्रो कर जाएगा मतलब इंटरेस्ट है तुम्हारे लिए, हमारा फॉर्म उसके लिए क्या पास करेगा, इंटरेस्ट। तुम फॉर्म में अकाउंटेंट हो, तुमको जर्नल एंट्री पास करना है, इस इंटरेस्ट क्या एंट्री पास करेगा, किसी से लोन लिया तुमको उसको इंटरेस्ट देना है, क्या एंट्री पास करेगा, टू। एक बार लोन में ट्रांसफर करो, बाद में कैश में पे करना, अपने एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट लोन खर्चा है ना तुम्हारे लिए, इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, यहाँ पे भी वही होगा, इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, मतलब यहाँ पे अपने 31 मार्च 2022 को 1 साल बाद जाएंगे और लिखेंगे बाई इंटरेस्ट लोन, और कितना इंटरेस्ट होगा, अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 19,800, तो उसका इंटरेस्ट होगा 1980। अब क्या करेंगे, एक इंस्टॉलमेंट पे कर दो, तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, लोन पे कर रहा है, इंस्टॉलमेंट तो उसका नाम है, एक पार्ट है, तो लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 31 मार्च 22 को पे कर रहे हैं, कितना पे करेंगे, देखो हम पे करेंगे 6,600 प्लस इंटरेस्ट 8,580। अब क्या करेंगे, अभी तो कुछ नहीं करना है, बैलेंस करो, अब तो इसके भी 1 साल बाद मतलब 31 मार्च 23 को पे करना है, ये तो बैलेंस करेंगे ना, लेजर का बैलेंस कर दो, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, कहां दे दिए थे, कहां दिए बताओ, ये ड्यू किए हैं कि तनिष हम तुमको इंटरेस्ट देंगे, बस देंगे बोलने से हो जाएगा, पैसा लौटाए नहीं तुमको, कैश भी तो देना पड़ेगा ना, हम तुमको कैश दे रहे हैं, हम बोले देखिए 19,800 तेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था ना, उसमें से एक हिस्सा 6,600 प्लस आज का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं,
टोटल पेमेंट कर दिए तुमको। अब कितना बैलेंस बचा? 13200। इसको फिर मैंने 1422 को नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ब्रॉट डाउन करा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13200। अब क्या करेंगे? एक साल बाद की बात करेंगे, अभी थोड़ी पेमेंट करना है। एक साल बाद मतलब 31 मार्च 23, तब हम लोग मूव कर जाएंगे 31 मार्च 23 को। तो क्या करेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, एंट्री हो रही है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। अब यहां पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 13,200। 19,800 पे थोड़ी इंटरेस्ट निकालेंगे, अब 13,200 पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 13,200 का 10%, 1320। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे जो 6,600 का है प्लस इंटरेस्ट है। तो अपनी एंट्री हो जाएगी लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 31 मार्च 23 टू बैंक 6,600 प्लस 1320 7920। अब मेरे पास फिर एक बैलेंस बचा। ये बैलेंस पता है कितना होना चाहिए? क्योंकि दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो 6,600 ही होगा। ठीक है, 6,600, जिसको हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर रहे हैं बिगनिंग में 1423 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 6600। अब क्या करना है? एक साल बाद पेमेंट करना है, तो एक साल का इंटरेस्ट दिखाओ। तो 31 मार्च 24 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 660 रुपया होगा ना, 6,600 का 10%। फिर हम क्या करेंगे? रीपे कर दो 31 मार्च 24 टू बैंक 6,600 प्लस इंटरेस्ट 7। बस हो गया कंप्लीट। इन दिस वे लोन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। देखो क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर श्याम इज 8500। उसका अमाउंट ड्यू 8500 है। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, एक श्याम का कैपिटल अकाउंट बना दे रहे हैं, श्याम्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर अगर है तो ऑब्वियस सा बात है, तुम उसको श्याम्स अकाउंट बोल के नहीं दिखा सकते हो, श्याम्स कैपिटल अकाउंट। उसका अमाउंट ड्यू तुमको पता है 8,500 है, राइट। तो अमाउंट ड्यू अगर तुमको पता है 8,500, तो कहां पे दिखाना चाहिए? कोई डेट तो दिया हुआ नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,500, अमाउंट पेएबल इज 8,500, राइट। अच्छा, अब इसके बाद आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बोल रहे 50% तो हमने तुरंत दे दिया, दे दो, पेमेंट कर दो। तो क्या करें? 50% श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना हो गया? 4,250। ये नहीं कर सकता था? कर सकता। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद क्या बोल रहा है? 50% ऑफ द बैलेंस। देखो यहां पे ध्यान दो, 8500 में से 4250 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस का 50%, मतलब इस 4250 का 50%, 2125 हम एक साल बाद पे करेंगे। एक साल बाद पे करेंगे तो कैपिटल के नाम से तो रख नहीं सकते हैं, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग यहाँ करेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स लोन अकाउंट, अमाउंट इज 2125। एंट्री क्या हुआ? श्याम्स कैपिटल टू श्याम्स लोन। बोल दो ये नहीं आता था तुम लोग। इसके बाद बोल रहा है बैलेंस जो बच रहा है ना, हम उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे रहे हैं 3 महीने का, मतलब 3 महीने बाद पे करेंगे, बिल दे दे रहे हैं। तो हम किसी को बिल देते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं कृतिका? बिल्स पेबल है। हम लहर को बिल दिया तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? लहर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। तो हम लोग उसको बिल दे रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा? श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। वो किसके लिए है? बैलेंस के लिए। हो गया। बार आईएससी में, सीबीएसई में तो ये सब क्वेश्चन देता रहता है। आईएससी भी बोला हम ऐसा क्वेश्चन देंगे। जब सीबीएसई आईएससी करे तो डब्ल्यूबी क्यों पीछे रहेगा? ममता दीदी बोलेगी हम क्यों पीछे रहे? ठीक है, टफ टफ सम दो। अभी तक बोले मैं सबको पास कर दो, ममता दीदी बोलेगी सबको टफ सम दो।
और WB का बच्चा लोग बेवकूफ थोड़ी है, वो लोग भी होशियार है। ठीक है, अब एक काम करो, ये समझ में आ गया है, अब एक होमवर्क ले लो। एक होमवर्क लेना पड़ेगा। अरे एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, घर में जाना आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना। देख लो, दिस वन इज द होमवर्क। पेज नंबर 126, प्रॉब्लम नंबर 8, होमवर्क है, छोटा सा मैंने, कैसे नहीं पाएगा, रुको चेक करते हैं। पेज नंबर 1, अच्छा ठीक है, ये छोड़ देते हैं, रुको रुको रुको, ये छोड़ देते हैं, ये होमवर्क नहीं है, रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है तुम लोग को इसमें मेरे को समझाना पड़ेगा। पेज नंबर 135, CBSE 2016 में जाओ तो, हाँ ये हो जाएगा, सेम सम है, एग्जैक्टली सेम सम है, बस थोड़ा सा अमाउंट जो है बड़ा बड़ा अमाउंट है। 2016, पेज नंबर 135, 2016, ये होमवर्क है तुम लोगों का, पहला वाला होमवर्क हटा दिया है। और सबका होमवर्क होना चाहिए, और जो लोग ऑनलाइन क्लास करेगा या नहीं आएगा पहले होमवर्क सबमिट कर देना। और कल क्लास के 2 घंटा के बाद तुम लोग का टाइम खत्म हो जाता है बोलने का कि हम नहीं आ पाएंगे। जो भी इन्फॉर्म करना, कोई अगर नहीं आता है तो 2-3 घंटा पहले इन्फॉर्म करना, क्लास के 15 मिनट पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशन।